तो सर आपको क्या लगता है कि लाइफ जो है वो आईटी में वो आफ्टर 30 आपको कैसा ट्रीटमेंट देती है? एक्चुअली आपका ना मैनेजमेंट जो स्किल्स है ना उसको इम्प्रूव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अच्छा। बिकॉज यू आर नॉट ए इंडिविजुअल परफॉर्मर। कि ऐसा नहीं कि भाई मैं अपना काम कर दिया और मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, तो मतलब बात वही ऐसे कि अगर आपका एज बढ़ रहा है आईटी में, अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। अब डिजर्विंग बंदा किस तरह से, एक तो है कि उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उसमें मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट वो अपने मैनेजर के साथ में क्लोज होना है। अच्छा, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आईटी में, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक अगर सर्वाइव करना है। तो आफ्टर 30 आप एकदम कंफर्टेबल लाइफ जो हो ही है। नहीं सकता, अगर जब तक आप जिंदा हो और आईटी का पार्ट हो तब तक आपको सीखते ही रहना है। हे हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे न्यू पॉडकास्ट में। वैसे तो सारे ही लोग आईटी में काम कर रहे हैं, बट आज का ये पॉडकास्ट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अबव 30 हैं या 30 पहुंचने वाले हैं। आईटी लाइफ वैसे तो सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देती है, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आफ्टर 30 आप फेस करते हैं। अगर आप 30 तक पहुंचने वाले हैं या 30 प्लस है, आईटी में आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उससे रिलेटेड आज हमने अंकुर सर से बात की। ही ऑलरेडी हैज अ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी, तो उनका पर्सपेक्टिव इस चीज को लेकर कैसा है, उनका एक्सपीरियंस इस चीज को लेकर कैसा रहा है, आइए उनसे जानते हैं। हेलो अंकुर सर, कैसे हैं आप? हाय दिवंशी, बढ़िया। सर फिर कैसे लग रहा है 30 क्रॉस करके? अभी तक तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ये जब इंट्रो सुना तब लग रहा कि अभी बुढ़ापा आ चुका है। नहीं नहीं सर, अभी कहाँ बुढ़ापा, अभी तो बहुत लंबा, अभी तो 100-150 साल तक जीना है सर, अभी अभी कहाँ पे बुढ़ापा। तो सर आज का, जैसे आपने सुना कि आज का हमारा डिस्कशन जो है वो लाइफ इन आईटी आफ्टर 30s है, तो सर उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए कि आपने अपनी लाइफ आईटी में कैसे स्टार्ट की, किस पोजीशन पे यू फेल्ट लाइक आईटी इज द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर आईटी में जाने का कोई ऐसा सपना नहीं था। तो मेरे कलीग जो थे, मी। जैसे जैसे उन्होंने एडमिशन लिया उस तरह से मैंने भी एडमिशन ले लिया था। एंड हॉनेस्टली सेइंग हम लोगों का बैकग्राउंड भी, मतलब पेरेंट्स ऐसे नहीं थे कि जिनको पता था कि यार आईटी क्या होता है, कंप्यूटर साइंस क्या होता है। राइट। सब लोगों को यही लगता था कि एक अगर बंदा कंप्यूटर इंजीनियर है तो इसका मतलब एक तो वो कंप्यूटर बना रहा या फिर वो कंप्यूटर को रिपेयर करने वाला बंदा है। राइट। तो जब जॉब लगा ना तब उसके बाद में एक्चुअल उसका इंपॉर्टेंस पता चला कि हम लोग करते क्या है। तो मेरा जैसे पास आउट हो गया तो सबसे पहले मैंने एक छोटी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। इट वाज अ मिड स्केल कंपनी। तो देहरादून में था मैं वो उस टाइम पे। फिर उसके बाद में फिर बड़ी-बड़ी कंपनी में स्टार्ट किया, जैसे कॉग्निजेंट में काम किया, फिर इन्फोसिस में काम किया, देन आफ्टर दैट विप्रो में किया, एल&टी इन्फोटेक में किया। तो ऐसे सारी अलग-अलग कंपनी में काम किया। तो ओवरऑल 10 साल काम किया और अभी तो हम लोग लर्नोमेट चला रहे हैं, यस सर। वेयर वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग्स ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। यस सर। तो 10 साल काम करने के बाद में बहुत कुछ सीखने को मिला एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस टू वर्किंग विद द मल्टीपल एमएनसी कंपनीज। तो सर आपको क्या लगता है कि लाइफ जो है वो आईटी में वो आफ्टर 30 आपको कैसा ट्रीटमेंट देती है? नहीं, अच्छा है, मतलब एक बात तो, मतलब आईटी इज ऑल अबाउट द यंग जनरेशन। हमेशा बोला जाता है कि यस। भाई सारे यंग लोग अलग अलग देशों से भी आ रहे, अलग अलग स्टेट से आ रहे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे। क्योंकि मैं जब कॉग्निजेंट में था तो मेरे आजू बाजू में तेलुगु लोग थे, तमिल लोग थे एंड महाराष्ट्रियन लोग भी थे। तो सारे लोग एक दूसरे से मतलब जानते थे, पहचानते थे। काफ़ी अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट था। अब हुआ क्या है कि जब आप फ्रेशर लेवल पे होते हो ना तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है, यस। क्योंकि कंपनी भी समझती है कि ये बंदे को आप जितना मोल्ड करोगे उतना वो मोल्ड होगा। तो हम लोगों को शुरुआत में कुछ भी नहीं आता था, मतलब कॉलेज टाइम से तो हमने कुछ सीखा ही नहीं, ऐसा समझ लो आप। फिर जैसे काम मिलना शुरू हुआ, पहले दिन दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ, उसके बाद में हम लोग सीखते गए, सीखते सीखते गए। अब फ्रेशर लेवल पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे आप 2 साल, 3 साल, फिर 5 साल, 5 साल के बाद में आप लोगों को लीड पोज़ीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो लीड में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप फ्रेशर हो, तो फ्रेशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना सिर्फ़ अपना काम करूँगा। राइट। एंड जैसे आप लीड पोज़ीशन पे जाऊँगा, तो उसमें क्या है कि एक बंदे के नीचे अगर समझ लो 5 लोगों का टीम है, तो उसको अपना भी काम समझना है और उसके नीचे जो 5 लोग हैं, उसका भी काम सँभालना है। और मैनेजर तो ऐसा होता है कि 10 के बाद में आपको मैनेजर पोजीशन मिल जाती है। जैसे अभी राइट। मैं मैनेजर पोजीशन पे हूँ। तो यहाँ पे तो मेरा दिक्कत ऐसा है कि किसी भी लीड में से किसी भी बंदे ने अगर कुछ भी गलत कर दिया,
जो फ्रेशर होता है ना उसने भी अगर गलत कर दिया, फिर भी लीड लोगों को भी सुनना पड़ता है और जो मेरी मैनेजर पोजीशन है उसको भी सुनना पड़ता है। ओहो, तो काफ़ी डिफरेंट है। एक्सपीरियंस के साथ जैसे आफ्टर 30 अगर एक्सपीरियंस्ड हैं आप, हुँ। तो एक डिफिकल्टी ऑफ मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपकी बढ़ रही है। एक्चुअली आपका ना मैनेजमेंट जो स्किल्स है ना उसको इम्प्रूव करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा। बिकॉज़ यू आर नॉट ए इंडिविजुअल परफॉर्मर। कि ऐसा नहीं कि भई मैंने अपना काम कर दिया और मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। राइट, आपको राइट। 10 लोगों को हैंडल करना है और 10 लोगों का भी काम सही से होना चाहिए, क्योंकि एक ने भी अगर गलती कर दी, तो इसका मतलब आपको पकड़ा जाएगा। हाँ, तो मतलब बात वही है सर कि अगर आपका एज बढ़ रहा है, आईटी में अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। तो ये चीज़ ऑफ कोर्स वहाँ पे मैटर करती है। आती है। लेकिन वही साथ-साथ ये भी बात आती है कि हाँ, आपके मन में या जो एम्प्लॉयी है उसके मन में एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं। लाइक कई बार ऐसा होता है कि आप काफ़ी टाइम से आईटी में काम कर रहे हैं, बट जिस लेवल का प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिस लेवल की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं मिलती। बिकॉज़ एज़ यू ऑलरेडी टोल्ड कि आईटी इज़ ऑल अबाउट यंग जनरेशन। तो उससे रिलेटेड सर आप क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब कंपनीज़ नहीं कंसिडर करती वो पॉइंट कभी-कभी? नहीं, अभी बहुत बार क्या होता है ना, ये जो प्रमोशन वाली चीज़ें हैं या फिर आप बोलते हो कि मुझे इतना हाइक मिलना चाहिए, हुँ, हुँ। वो कंप्लीटली रिलाई करता है कि आपके स्किल सेट के ऊपर। अच्छा। कि अगर आपका स्किल सेट ये है, जैसे आजकल चल रहा है आपका जनरेटिव एआई चल रहा है, क्लाउड बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर आपका ये स्किल सेट है, तो आपका पैकेज ऑटोमेटिकली अच्छा बढ़ेगा। सेकंड फैक्टर आपकी कंपनी भी आती है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। जैसे अगर कंपनी लाइक कॉग्निजेंट, टीसीएस लोगे, तो यहाँ पे आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि 1 साल के बाद में आपको 30% हाइक मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके। द कंपनीज लाइक टीसीएस हुआ, कॉग्निजेंट हुआ, विप्रो हुआ, ये जो एमएनसी कंपनीज है, वहाँ पे मैक्सिमम हर साल आपको, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 10% हाइक मिलेगी, वो भी ज़्यादा हुआ। इतनी बड़ी कंपनीज़ में भी सर? 10% से ज़्यादा मिलता ही नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इतने अलग-अलग कंपनी में काम किया। 10% भी वो बंदा जो सबसे ज़्यादा शार्प होता है, ओके। उसको मिलेगा। बाकी तो आप पकड़ लो 5%। बहुत बार तो ऐसा बोला जाता है कि बाबा इस बार कंपनी में लॉस है, ये हुआ, ये कंपनी ने इसको टेक ओवर कर लिया, उसके वजह से हम लोगों को ये करना है। तो मिलता ही नहीं है। सर ये तो हाइक की बात होगी। लेकिन वैसे ही जब डेज़िग्नेशन की बात आती है, लाइक प्रमोशन की बात आती है, लीड या मैनेजर पोज़ीशन के लिए जब लड़ाइयाँ होती हैं या वहाँ पे थोड़ा झगड़ा होता है, तो वहाँ पे किस बेसिस पे कंसिडर किया जाता है? लाइक आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है या आपका स्किल सेट देखा जाता है? वहाँ पे क्या क्या पॉइंट कंसिडर करते हैं सर? नहीं, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंड होते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कि भई आपको करंट प्रोजेक्ट के अंदर कितना एक्सपीरियंस है, वो भी राइट। समझना है। क्योंकि अगर कोई बंदा बाहर से आया हुआ है और आज ही आया है, तो ऐसा नहीं कि उसको कल के कल प्रमोशन मिल जाएगा। कोई भी कंपनी में प्रमोशन लेने के लिए मिनिमम 3 साल तो आपको रुकना पड़ेगा, ओके। उसी प्रोजेक्ट में, या फिर एटलीस्ट वो कंपनी में तो भी कम से कम 3 साल रुकना पड़ेगा, तब जाके आपका नाम प्रमोशन में आएगा। सेकंड चीज़ है, जिस बंदे को प्रमोशन दे रहे हैं, समझ लो मेरे को ऐसे 5 लोग हैं, 5 लोगों ने भी 3-3 साल क्रॉस कर दिए करंट कंपनी में। राइट। फिर उसमें से डिजर्विंग बंदे को पकड़ा जाएगा कि चल भाई तेरे को प्रमोशन देंगे। यस, यस। अब डिजर्विंग बंदा किस तरह से, एक तो है कि उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, यस। उसमें मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट वो अपने मैनेजर के साथ में क्लोज होना चाहिए। अच्छा, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बंदा उसका मैनेजर के साथ में जमता ही नहीं है, तो आप बोल ही नहीं सकते कि उसको प्रमोशन मिलेगा करके। ओके, अरे बाप रे! तो बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि दूसरे लोगों को प्रमोशन मिलेगा, लेकिन जो डिजर्विंग बंदा है उसको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बिहेवियर की वजह से। ओके, यस, तो ओके। आपको ना एक बॉन्ड बना के रखना है सबके साथ में, भले ही आप लोगों की जमती हो नहीं जमती हो, लेकिन मुंह पे नहीं बोलो आप। लेकिन सर आफ्टर 30s ये चीज़ थोड़ी-सी मुश्किल नहीं हो जाती? लाइक इनिशियल ईयर्स में तो ईज़ी होता है, लाइक अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने सीनियर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, टीम लीड्स के साथ बहुत अच्छे से जेल अप हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर 30s के बाद आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है क्योंकि आप काफ़ी कुछ सीख कर आए रहते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्या सर, लाइक सराउंडिंग्स के साथ थोड़ा-सा जेल अप होना, या ईज़िली हो जाता है सर? वो ना ह्यूमन टू ह्यूमन है, उसका मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे मैंने देखा है कि फ्रेशर बंदा भी मैनेजर के साथ में सिगरेट फूकने के लिए जा रहा है, तो वो डिपेंड करता है। अब जैसे हम लोग तो पीते नहीं थे, लेकिन हम लोग जाते तो भले ही थे, क्योंकि एक बंदा होता है ना, वो कॉर्नर में आके बैठ जाएगा। आईटी इज नॉट अबाउट कि जो शाई पर्सनैलिटी है, इंट्रोवर्ट हम लोग बोलते हैं कि भी किसी से बात नहीं करेगा, उन लोगों का आईटी नहीं है। आईटी इज ऑल अबाउट
जो एक्सप्रेस करता है, छोटा सा भी काम करो ना, 10 बार जाके बोलो मुंह में कि भाई मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। कॉल अगर चल रही ना, तो कॉल में साइलेंट में मत बनो, आप बोलते रहो, कंटिन्यूअसली बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो। तो विजिबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है आईटी में, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक अगर सर्वाइव करना है तो। स्कूल में भी वैसे ही तो चलता था सर कि अगर कोई है जो अपना काम दिखा रहा है तो टीचर उसी को मॉनिटर हाँ, बनाती वही थी, वही वही वाली चीज अभी यहाँ पे भी चल रही वो है। सारी चीजें है ना, अपने आप को मतलब डेवलप करना पड़ता है कि आप सराउंडिंग में किस तरह से रहते हो, लोगों के साथ में किस तरह से रहते हो। एक ऑफिस में अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल लेके चलना है ना, तो आजू बाजू वालों के साथ भी रिलेशन बना के चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं आया रे बाबा, अपना लैपटॉप लिया और काम कर दिया और घर पे चला गया, ऐसा राइट। कभी नहीं होगा। सर एक चीज़ और जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, अभी रिसेंटली सर हमारे पास एक एग्जांपल आया था। एक स्टूडेंट थे हमारे, रोहन करके। उन वो काफ़ी टाइम से ओरेकल डीबीए पोजीशन पे काम कर रहे हैं और अभी उन्होंने रिसेंटली रैक किया, हमारे यहाँ से रैक डीबीए का कोर्स किया। बट नाउ उनकी कंपनी उनको कंटिन्यूसली, ही इज़ नाउ आई गेस 34 और 35 समथिंग, एंड उनकी कंपनी उनके पीछे पड़ी है कि अब गोल्डन गेट और ओसीआई जैसे ओरेकल क्लाउड जैसी चीज़ें वो सीखें, ताकि उनके प्रोजेक्ट में कुछ कुछ नेसेसिटीज़ हैं उस पे भी वो काम कर सकें। तो उनका ऐसा है कि कंपनी काफ़ी तरीके से उनको लाइक पोक कर रही है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो करना है। तो जब उनसे मेरा डिस्कशन हुआ तब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि इतना ईजी नहीं होता है, बिकॉज एक फ्रेशर लेवल पे जब आप रहते हैं तो आपका माइंडसेट वो लर्निंग वाला रहता है, हम्म। लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड बंदा उसके लिए लर्निंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है सर। तो उस बेसिस पे या उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? अभी जैसे हम लोग फ्रेशर होते हैं ना, हम लोग ऑलरेडी पढ़ाई करते, मतलब आ चुके हैं हम लोग हाँ, पढ़ाई राइट करके। राइट। क्योंकि किसी भी बंदे को अगर फर्स्ट जॉब मिलती है ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब दुनिया में सबसे डिफिकल्ट अगर कोई काम है तो पहला जॉब लेना बहुत काम है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो वो बंदा ऑलरेडी स्ट्रगल करके आया हुआ है, उसमें यस। ना वो एक जुनून होता है कि भाई कुछ भी करके मुझे ना चीज सीखनी है। हाँ। सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो बंदा ऑलरेडी 10 साल काम करके आया है, तो उसको पता है कि भाई कैसे काम करता है, यहाँ पे काम कैसे चलता है, ये सब कुछ चीजें उसको आराम से पता है। अब जो लेकिन बंदा जिसको आईटी में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड जिसको ना अभी और अच्छे करना है, मतलब लेट्स से एग्जाम, मेरा एक विजन है कि मुझे आर्किटेक्ट लेवल पे जाना है, तो मुझे सीखना पड़ेगा, राइट? तो मैं कहीं से भी सीख सकता हूँ और कंटिन्यूसली सीखते ही रहता है। आईटी इज नॉट अबाउट कि भाई मेरे को एक चीज आती है और मैं उसको ही लेके चलाऊंगा लास्ट तक के, वो नहीं होता है। अगर कोई बंदा ओरेकल डीबीए लेके आईटी में एंटर किया है, तो उसको रैक सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप क्लाइंट से बात करते हो ना, तो आपको क्लाइंट को बताना पड़ता है कि भाई आप ना ये प्रोजेक्ट में ये लाओ, ताकि आपका रेवेन्यू और बढ़ेगा। अच्छा। तो उसके लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। एंड आईटी इज ऑल अबाउट कि जहाँ पे हर 3 महीने के बाद में नए 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 अपडेट्स आते रहते हैं हर टेक्नोलॉजी के अंदर। ओके। तो आपको ओरेकल भी सीखना है, ओरेकल का एडवांस आपको रैक भी सीखना है। अगर समझ लो आगे जाके क्लाइंट ने बोला कि मेरे को माइग्रेशन करना है, यहाँ से डेटा यहाँ पे डालना है, अब उसके लिए आपको टूल चाहिए। अब क्लाइंट ने बोला, क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट तो दे दी, तो करेगा कौन? जूनियर बंदा तो करेगा नहीं, राइट। तो सीनियर बंदा ही करेगा। तो सीनियर बंदा सबसे पहले जाके उस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेगा कि यहाँ से अगर मुझे माइग्रेशन करना है तो कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर वो गोल्डन गेट पढ़ेगा। आगे जाके क्लाइंट ने बोला कि यार अपने को क्लाउड पे मूव करने का सब कुछ, तो आपको क्लाउड भी सीखना पड़ेगा। तो मतलब ना सीखना तो ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है, क्योंकि जो स्टार्ट करने वाला बंदा होता है ना, वो ऊपर लेवल वाला होता है, नीचे वाले तो सिर्फ उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, तो राइट। अब ऊपर वाला ही अगर आपका ढीला है, तो नीचे वाले कुछ भी नहीं करेंगे। तो आफ्टर 30s आप एकदम कंफर्टेबल लाइफ जो हो ही है। नहीं सकता। अगर जब तक आप जिंदा हो और आईटी का पार्ट हो, तब तक आपको सीखते ही रहना है। ठीक है सर, ये तो चीज़ एक्चुअली मुझे नहीं पता थी। मतलब मेरा ये माइंडसेट था कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो थोड़ा सा एक, जैसे बाकी फील्ड्स जो होती हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप एक थोड़ा सीनियरिटी पोजीशन पे है तो आप यू कैन कंफर्टेबली एंजॉय एंड यू कैन पुट द टास्क ऑन योर जूनियर्स, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं उस हिसाब से लाइफ इन आईटी इज लाइक। वो टाइम गया कि भाई मैनेजर आ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ काम दे रहा है, चाह रहा है। नहीं, नाउ डेज एवरीवन इज लुकिंग फॉर टेक्नो मैनेजर। टेक्नो मैनेजर का मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैं 10 लोगों को कोडिंग का एक पोर्शन दे रहा हूँ कि तू ये काम कर ले, तो एक टास्क मेरे ऊपर भी असाइन रहेगा, वो मुझे अच्छा। ही करना है। ओके ओके ओके। तो आर्किटेक्ट लेवल हो या फिर उसके भी ऊपर हो, कोई भी आपको आजकल ना वो मैनेजर वाला पोजीशन खत्म हो चुका है। आजकल हमको चाहिए मैनेजर भी हो एंड टेक्निकल भी हो।
मतलब जो बंदा टेक्निकल है वही मैनेजर बनेगा, राइट, ये सिर्फ मैनेजर वाला नहीं बनेगा। हाँ, ये तो सर आजकल काफी ट्रेंडिंग है। तो इसलिए पढ़ते रहो आप। सर जो आपके साथ वाले आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने आपके साथ आईटी ज्वाइन किया, आपके जो पुराने कलीग्स रहे होंगे, जैसे आपने तो फील्ड चेंज कर लिया, नाउ यू आर अ ट्रेनर, सो बेसिकली जब आप ग्रुप में बैठते हैं, चाय पर बैठते हैं, तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन होता है? क्या वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करते हैं, वो थोड़ा बताइए। पहले हम लोग तब जब जूनियर थे ना, तब हम लोग बोलते थे कि यार मेरा जो मैनेजर है साला उसको कुछ काम ही नहीं है, मतलब ऑफिस में आता है, हम लोगों को टास्क असाइन कर देता है, फिर उसके बाद में उसको कौन सा काम है। तो हम लोग उसको ना बहुत जेलस फील करते थे कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसकी सैलरी हमसे भी ज़्यादा है। राइट सर। बट अब हम लोग जब उसके पोजीशन पे है तब हमको पता चलता है कि वो भी आग में जल रहा है। राइट। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि जैसे मुझे कोई टास्क असाइन किया, अगर मुझे वो टास्क नहीं आया बाय एनी चांस, तो मैं अपनी कलीग को बोलूँगा भाई करके देना। उसने भी नहीं किया तो मैं अपने लीड के पास में जाऊँगा, और लीड ने भी नहीं किया तो मैनेजर को बोल दूँगा कि ये लोग मेरे को हेल्प नहीं कर रहे। तो मैनेजर विल मेक श्योर कि ये लीड भी आपको हेल्प करेगा और आपके कलीग भी आपको हेल्प करेंगे। अब क्या हुआ है, अब मैं ऊपर लेवल पे पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैनेजर हूँ। तो अगर नीचे वाले को कुछ तकलीफ हुई और उसने अगर अपना काम नहीं किया, तो मुझे मेक श्योर करना है कि लीड उसको बताएगा, और बहुत बार ना लीड बताते भी नहीं है। तो वो मतलब ऐसा है ना कि वो सिचुएशन ऐसी है कि सबसे काम करवाना है, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर ये बंदे ने काम नहीं किया, भले ही वो जूनियर हो, और उसके वजह से अगर मेरा कोई बड़ा काम अटक गया, तो आगे जाके मुझे भी सुनना पड़ेगा। मतलब ऐसा है कि मुझे तो काम करना ही करना है, 10 लोगों से और काम करवाना भी लेना है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर है, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर है, तो वहां पे चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती क्योंकि 10 में से एक आधा तो मिलेगा ही तुमको, एक तो मिलेगा ही, वो काम भी नहीं करेगा और उसके वजह से पूरा टीम का मोरल भी डाउन हो जाएगा। तो उसको मैनेज करना है ना, जितना मैं समझता था कि बहुत ईजी है, इतना ईजी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक लीड बनने के बाद या एक मैनेजर बनने के बाद ना सिर्फ आपको अपना खुद का काम करना है, बल्कि आपको दूसरों से काम कराकर भी लेना है। तो सर ऑफ कोर्स दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन अंकुश सर के साथ। आई होप आपको इस वीडियो के बाद समझ में आएगा कि लाइफ इन आईटी उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। डू लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो follow us on Instagram, LinkedIn, and join our WhatsApp community. Until next time, bye bye.